नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्वेलरी हब में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे हम ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगल, इलिप्स और हैचेस को है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे ड्रॉ पैनल के अंदर जो बैलेंस कमांड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्प्लाइन के साथ में। स्प्लाइन यहाँ पे देखिए, आप इसको कर्सर को लेके आएंगे तो स्प्लाइन फिट दिखेगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये ऐसे काम करेगा स्प्लाइन। फिर एंटर करके एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे, ये भी स्प्लाइन है, स्प्लाइन सीवी। पहले स्प्लाइन फिट है, ये स्प्लाइन सीवी है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, नीचे आपको दिख रहा होगा SPLINE। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जैसे कर्सर को लेके आएंगे वो आपको शॉर्टकट भी दिखा देगा। जैसे इसका SP हम एंटर करेंगे तो स्प्लाइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका स्प्लाइन बन गया। फिर जो है सेकंड स्प्लाइन CV, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसमें ये फर्क है, दो टाइप के स्प्लाइन है। अगर ये स्प्लाइन का कमांड लगाना है तो सेम है, ये भी स्प्लाइन। यहाँ पे मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा, या तो M टाइप करेंगे या फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम M टाइप करेंगे तो कौन सा चाहिए आपको, फिट चाहिए या CV चाहिए, वो आ जाएगा। फिट चाहिए तो ये फिट वाला आ गया है। वापस कमांड लगाएंगे, M एंटर करेंगे। CV चाहिए तो ये CV टाइप है, आ गया। ये हो गए स्प्लाइन्स। ये आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने के टाइम पे काम में आएंगे। अभी ये वाला जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन, ये इसको एक्स लाइन बोलते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। एक्स एल इंटर करेंगे, एक्स लाइन, ये किधर भी लाइन मार सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत होती है। ये कभी भी खत्म नहीं होती। जूम आउट करके देखो कितना भी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसी लाइन है। तो ये कुछ भी ड्रॉ करने के टाइम पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, जितना चाहिए उतना ही पार्ट रखते हैं, बाकी डिलीट करते हैं। तो ये भी आपको ड्राइंग में बहुत यूज होने वाला है। XL एंटर। और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लेना है तो यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रीन पे HVAB ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल लेना है तो आप H टाइप करेंगे, हॉरिजॉन्टल से आपको दिखाई देंगी। फिर आपको कमांड लगाएंगे, वर्टिकल चाहिए तो V लगा देंगे। फिर कमांड लगा के आपको कुछ भी एंगल में चाहिए, जैसे एंगल के लिए A एंटर किया, एंगल कौन सा चाहिए, 45 चाहिए तो उसमें आ गया। वापस लगाएंगे, A एंटर करेंगे, एंगल आपको चाहिए 75 तो 75 एंगल आ गया। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट लिख देंगे 100। देखिए इसकी 100 की ऑफसेट है वो बनती जाएंगे। ये भी आप हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल में इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यूज होगा एक्सेल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर, यही होगा। अभी हम देखते हैं रे।
रे भी एक जो है एक्स लाइन का ही पार्ट है। एक्स लाइन को अगर सेंटर से कट कर देंगे तो रे बन जाएगा। एक पॉइंट से अलग अलग जो है रेज निकलती है। ये वाला जो लेंथ है वो अनंत तक जाता है इसका भी। इसके लिए कमांड जो है आर ए वाई रे। इसमें कोई भी ज्यादा सेटिंग नहीं है, यही बेसिक सेटिंग है। फिर हो गया पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट सिलेक्ट करके बना सकते हैं। बेसिकली इतना यूज नहीं होता है पॉइंट्स। डिवाइड, ये कैसे काम करेगा? जैसे एक पॉलीलाइन बनाया हमने। अब ये पॉलीलाइन आपको दो हिस्से में, तीन हिस्से में, चार हिस्से में, पांच हिस्से में, जितना भी हिस्से में चाहिए उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ पैनल से कमांड लगाएंगे डिवाइड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे। कितने पीस चाहिए आपको? 5 पीस चाहिए। एंटर कर दिया 5 डाल के। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको मार्क हो जाएंगे लाइन में। तो मतलब ये पार्ट हो गए 1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट्स में है वो डिवाइड हो गई है। फिर इसका कमांड देखेंगे तो डिवाइड का DIV, ये डिवाइड हो गया, सेम ही है। फिर ये वाला जो है वो मेजर, मेजर जैसे ये लाइन है, सेलेक्ट किया, इसको कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, वो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपको इधर दिख रही है। जैसे आप देखेंगे 18, देखो ये 1810, ये सब जो दिख रहा है वो आपको इसका साइज है। बेसिकली ये इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि हम जो डायमेंशन है उसी से इसकी लेंथ है वो चेक कर लेते हैं। जैसे इसकी लेंथ कितनी है ये यहाँ पे हम देख लेंगे, ये दिखाई देगा। रीजन, रीजन क्या है? रीजन जैसे आपने कुछ भी शेप बनाई है अलग अलग, ठीक है, कुछ भी जैसे सर्कल बना दिया, या मतलब बहुत बड़ा फाइल होता है ना, तो क्या होता है ये शेप आपको सही दिखाई नहीं देती कभी कभी। जैसे आपको लग रहा है इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो टाइम पे आप रीजन कमांड लगाएंगे या RE एंटर कर देंगे तो एक तरह से आपका फाइल जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो मॉडल है वो सही से आपको दिखाई देगा। अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी कुछ मिस्टेक दिख नहीं रहा है। जिस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आपको जब भी लगेगा आप RE एंटर करो, सही हो जाएगा। वाइप आउट, वाइप आउट क्या है? जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाया, इधर एक और रेक्टेंगल बना लिया, अभी इसमें हैच डालूंगा, इसमें एक हैच डाल देता हूँ, अलग हैच। इसका स्केल चेंज कर लेता हूँ। वाइप आउट क्या काम करता है? जैसे कुछ ऑब्जेक्ट आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो वो हैचेस है वो नहीं दिखनी चाहिए आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट जो है ना वही इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। ये पॉइंट से वो सिलेक्ट कर लिए, एंटर कर दिया, तो वाइप आउट के पीछे जो भी होगा वो दिखाई नहीं देगा। ड्रॉ ऑर्डर कर लिया, सेंड टू बैक, तो अभी वाइप आउट सबसे बैक चला गया तो ये दिख रहा है। अभी मैं पूरे को सिलेक्ट करके ड्रा ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में लेके आया तो वाइप आउट जहां भी है वो अपने पीछे का ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। तो ये कभी ड्राइंग करने के टाइम पे आपको काम में आएगा। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है वो होता रहता है, इधर उधर मूव करना रहता है, वो आपको बैकग्राउंड जो है वो हाइड करना है, वो टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका कमांड है WI, इतना एंटर कर दे वाइप आउट आ जाएगा। फिर जो है 3D पॉलीलाइन, ये भी ऑलमोस्ट सेम है बट
हमारे काम में नहीं आने वाली है। 2D ड्राइंग में कुछ भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, हम 2D ड्राइंग में कभी भी 3D पॉलीलाइन यूज नहीं करेंगे। 3D में ही काम में आएगा स्पाइरल। ये भी बेसिकली ज्वेलरी में काम नहीं आता है, फिर भी कभी आएगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डोनट है। स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। इनसाइड डायमीटर, स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर। इसके लिए कमांड लगाएंगे इनसाइड डायमीटर। मैं लिख देता हूँ आपको 500। आउटसाइड लिख देता हूँ 1000। सेंटर ऑफ डोनट एंड एग्जिट। फिर से करेंगे। ऑलरेडी इनसाइड डायमीटर 500 है। स्पेसिफाइड सेकंड पॉइंट, डायमीटर 1000 है। ये बन गया, लेकिन इतना मैं इसको यूज नहीं किया कभी भी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये इतना यूज होगा नहीं। ज्वेलरी ड्रग्स में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी और सेक्टर में होता है तो अलग बात है। अभी आ गया है क्लाउड। इसका कमांड जो है वो नीचे दिख रहा है आपको, REV क्लाउड जो है वो रिविजन क्लाउड है। इसमें 3 टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड। सबसे पहले देखें रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के लिए कमांड लगाया, एक रेक्टेंगल बना लिया पॉइंट सिलेक्ट करके। अब जूम करके देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ आर्क बने हुए हैं। इसके सेटिंग को है वो हम चेंज कर सकते हैं। फिर से कमांड लगाएंगे। कमांड इसका लगा लेते हैं REV क्लाउड। अब यहाँ पे सेटिंग में देखेंगे आर्क लेंथ ए इंटर करेंगे। 300 है, इसको 500 कर सकते हैं, जितना भी आपका मर्जी है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, ये देखिए ये बड़ा हो गया आर्क इसमें। वापस कमांड लगाएंगे स्पेस बार इंटर करके। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट। इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकते हैं। यस करेंगे, देखो ऑपोजिट साइड में हो गया क्लाउड। ये भी चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। अभी आर्क लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया रेक्टेंगुलर, R एंटर किया। ये फर्स्ट जो रहता है टिपिकली वो रेक्टेंगल ही रहता है, तो वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। अभी P इंटर करेंगे, पॉलीगोनल। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मतलब पॉइंट सिलेक्ट कर करके हम किसी भी शेप में वो बना सकते हैं। फिर एंटर करेंगे कमांड, स्टाइल एंटर करेंगे। पहले कैलीग्राफी स्टाइल था, अभी नॉर्मल स्टाइल करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा अलग अलग स्टाइल है इसमें, जो भी हमको चाहिए वो यूज कर सकते हैं। अभी मॉडिफाई के लिए हम इंटर करेंगे, सेलेक्ट पॉलीलाइन टू मॉडिफाई। इसमें भी पॉलीलाइन बना के हम ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी चाहिए सेम पॉलीलाइन के जैसे बनाओ। ऑब्जेक्ट वाले में एक ऑब्जेक्ट को भी हम बना सकते हैं। अभी रेक्टेंगल था उसको हमने क्लाउड बना दिया।
ऐसा क्लाउड्स है वो बन जाता है। पॉलीगोनल सेलेक्ट किया हमने, ये ऑलरेडी नीचे कमांड में आ चुका है हमारे पास पॉलीगोनल। फ्री हैंड है वो भी आ चुका है। तो आज के वीडियो में हमारी जो ड्रॉ पैनल की जो पेंडिंग कमांड्स थी वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मूव, कॉपी, स्टेज ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी जो नई नई जानकारी चाहिए उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में कुछ अलग प्लेलिस्ट भी है, जो लोग एडवांस सीखना चाहते हैं उनके लिए वुड से रिलेटेड जो है ज्वेलरी और डोर्स के बारे में एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप कैसे अलग अलग टाइप के डोर्स बनाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। और एक अलग प्लेलिस्ट जो है वो, उसमें भी ऑटोकैड की कुछ ट्रिक्स हैं, एडवांस थिंग्स हैं वो डाली हुई है, वो भी आप विजिट करके देख सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स जो हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, वो भी आप सर्च करके पेजेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उसके बाद में आप ग्रुप में कुछ भी है ऑटोकैड से रिलेटेड वो डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।